नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड का विस्तृत भावपूर्ण एवं रोचक वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। रामचरितमानस का यह भाग अरण्य कांड, इसे पूरा देखें इस वीडियो को और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मैं इस कथा को प्रस्तुत कर रही हूँ। यह अरण्य कांड धर्म भक्ति करुणा वीरता त्याग नारी वेदना और अधर्म विनाश सभी रसों को समेटे हुए है। रामचरितमानस का अरण्य कांड वह सेतु है जहाँ राजसी मर्यादा तपस्वी जीवन में ढलती है। बाल कांड की बाल लीलाएं और अयोध्या कांड का करुण वनवास अब पीछे छूट चुका है। यहाँ से कथा का स्वर और भी गंभीर और भी गहन हो जाता है। अयोध्या के राजमहलों में पले श्री राम अब दंडकारण्य के वनवासी हैं। रेशमी वस्त्रों के स्थान पर वल्कल, राज सिंहासन के स्थान पर कुशासन और राजसी वैभव के स्थान पर तपोवन की सादगी है, किंतु एक बात नहीं बदली, राम की मर्यादा करुणा और धर्मनिष्ठा। अरण्य कांड यह सिद्ध करता है कि धर्म स्थान या परिस्थिति से नहीं आचरण से प्रकट होता है। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं तब वन का प्रत्येक कण पुलकित हो उठता है। पक्षियों का कलरव जैसे मंगल गान बन जाता है। मृग निर्भय होकर समीप आते हैं। लताएं और वृक्ष मानो झुककर प्रणाम कर रहे हों। तुलसीदास जी इस दृश्य को केवल प्राकृतिक नहीं आध्यात्मिक घटना के रूप में चित्रित करते हैं। यह वन अब सामान्य नहीं रहा, यह राम स्पर्श से तीर्थ बन गया। दंडकारण्य के ऋषि मुनि वर्षों से राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हैं। यज्ञ विध्वंस, तप भंग, आश्रम जलाना यही उनका दैनिक दुख बन चुका है। जब वे श्री राम को देखते हैं तो उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठते हैं। वे जानते हैं यह कोई सामान्य वनवासी नहीं, स्वयं धर्म का अवतार है। ऋषिगण श्री राम से निवेदन करते हैं कि वे राक्षसों से रक्षा करें। राम विनम्रता से कहते हैं, तपस्वियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो सज्जनों, यह वीडियो स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि आगे इसमें सीता हरण और सती अनुसुईया द्वारा सीता को पातिव्रत्य धर्म का पालन हेतु निर्देश को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। श्री राम सबसे पहले महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में पधारते हैं। माता अनुसुईया, जो पतिव्रत की साक्षात मूर्ति हैं, सीता को हृदय से लगा लेती हैं। माता अनुसुईया, जिनका पातिव्रत धर्म तीनों लोकों में विख्यात है, उन्होंने अपने सतीत्व के सम्मान के लिए तीनों लोकों के स्वामी त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी परीक्षा लेने के क्रम में उन्हें बाल रूप में परिणत कर दिया और वे बाल रूपी होकर माता अनुसुईया की गोद में खेले और उनके अमृत पान किया। तब जब तीनों माताएं पहुंचती हैं अपने अपने स्वामी को खोजने, तभी माता अनुसुईया उन्हें उनके बाल रूपी त्रिदेवों का दर्शन करवाती हैं। इस प्रकार माता अनुसुईया का सतीत्व बल तीनों लोकों में विख्यात हो जाता है। यहाँ तुलसीदास जी नारी धर्म का अत्यंत कोमल चित्र प्रस्तुत करते हैं। माता अनुसुईया, जो पतिव्रत की साक्षात मूर्ति हैं, सीता को हृदय से लगा लेती हैं। अनुसुईया सीता को उपदेश देती हैं, पति सेवा, सहनशीलता, सरलता, त्याग, पर यह उपदेश बोझिल नहीं, माँ के स्नेह से भरा हुआ है। इसके बाद श्री राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम जाते हैं। अगस्त्य मुनि उन्हें दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और अस्त्र प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, हे राम, यह वन अब युद्ध भूमि बनेगा और आप धर्म के सेनापति होंगे। यहाँ से अरण्य कांड में वीर रस की स्पष्ट प्रविष्टि होती है।
वन में एक भयंकर राक्षस विराध का आतंक है। वह तपस्वियों को पकड़कर खा जाता है। वह श्री राम और लक्ष्मण को भी उठाकर ले जाने का प्रयास करता है। राम पहले उसे समझाते हैं क्योंकि राम दंड से पहले करुणा रखते हैं, पर जब विराध नहीं मानता तब लक्ष्मण और राम मिलकर उसका वध करते हैं। यह प्रसंग बताता है कि क्षमा धर्म है, पर अधर्म के प्रति कठोरता भी धर्म ही है। तो मित्रों, आगे मैं शूर्पणखा का अहंकार मर्दन और रावण द्वारा सीता हरण का वर्णन करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें या बीच में ना छोड़कर जाएं। अब कथा में प्रवेश होता है शूर्पणखा का। रावण की बहन कुरूप, उग्र और कामवश अंधी। वह राम के सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह प्रस्ताव रखती है। राम उसे लक्ष्मण की ओर भेजते हैं। लक्ष्मण विनोद में उसे राम की दासी बनने को कहते हैं। जब शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करती है तब लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं। यह घटना केवल शारीरिक दंड नहीं, यह वासना और अहंकार के अपमान का प्रतीक है। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाई खड्ग और दूषण के पास जाती है। वे 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर चढ़ाई करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी श्री राम को अकेले पर अडिग दिखाते हैं। युद्ध का वर्णन अत्यंत ओजस्वी है। बाणों की वर्षा, राक्षसों का पतन और अंततः खरदूषण का वध। यह सिद्ध हो जाता है कि अधर्म संख्या में बड़ा हो सकता है, पर धर्म शक्ति में अजेय होता है। खरदूषण के वध का समाचार जब लंका पहुंचता है तो रावण का अहंकार धधक उठता है। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, कूटनीति और छल का मार्ग चुनता है। यहीं से कथा में मारीच का प्रवेश होता है। मारीच को रावण स्वर्ण मृग बनकर श्री राम और सीता के समक्ष जाने को कहता है, किंतु मारीच पहले मना कर देता क्योंकि वह राम की शक्ति जानता है, पर रावण का भय उसे विवश कर देता है। मारीच स्वर्ण मृग बनकर सीता के सामने आता है। उसका सौंदर्य असाधारण है। सीता का मृग पाने का आग्रह मानव स्वभाव का प्रतीक है। माया चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह बंधन ही देती है। राम मृग के पीछे जाते हैं। मारीच मरते समय हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारता है। सीता विचलित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता हेतु भेजती हैं। जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। यह रेखा केवल भौतिक नहीं, यह मर्यादा, अनुशासन और विवेक की सीमा है। रावण साधु वेश में आकर भिक्षा का बहाना बनाकर सीता को रेखा से बाहर लाता है और फिर मां सीता का हरण कर लेता है। यह अरण्यकांड का सबसे हृदय विदारक प्रसंग है। सीता का विलाप, वन का साक्षी बनना, पशु पक्षियों का मौन क्रंदन, सब कुछ पाठक के हृदय को झकझोर देता है। जटायु वृद्ध होते हुए भी रावण से अंतिम श्वास तक युद्ध करता है। उसके पंख कट जाते हैं पर उसका साहस नहीं मरता। राम के आने पर वह अंतिम सांस में कहता है, मैं अपना कर्तव्य निभा न सका प्रभु। राम उसे गले लगाकर पुत्रवत क्रिया करते हैं और मोक्ष देते हैं। सीता को न पाकर राम विलाप करते हैं। तुलसीदास यहाँ राम को पूर्ण मानव रूप में दिखाते हैं। वे वृक्षों, लताओं, मृगों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? यह प्रसंग बताता है ईश्वर भी प्रेम में मनुष्य बन जाता है। अंततः राम सबरी के आश्रम पहुँचते हैं। वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। झूठे बेर खिलाने का प्रसंग भक्ति साहित्य का शिखर है। राम प्रेम से बेर खाते हैं क्योंकि वहाँ भाव है, औपचारिक शुद्धता नहीं। अरण्यकांड हमें यह सिखाता है कि त्याग ही सच्चा ऐश्वर्य है। भक्ति जाति कुल नहीं देखती। अधर्म का अंत निश्चित है। नारी सम्मान धर्म का मूल है। मर्यादा ही जीवन की रक्षा करती है। तो सज्जनों, इस प्रकार अरण्यकांड केवल वन की कथा नहीं, यह जीवन की कठोर परीक्षा है। यह बताता है कि जब जीवन अरण्य बन जाए तब भी यदि राम हमारे भीतर हो तो कोई रावण हमें पराजित नहीं कर सकता। तो मित्रों,
यह अरण्य कांड की प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।